हाय साथियों, मैं मंगल प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, इसके पहले जो टॉपिक चल रहा था वह टूल और उपकरण के बारे में चल रहा था। तो टूल में हम कई टॉपिक पूरा कर चुके थे और नए टॉपिक पर हम बात कर रहे थे चीजल के बारे में। जी हाँ, छेनी के बारे में बात कर रहे थे। तो छेनी के बारे में बात कर लिए थे। छेनी क्या होती है, कितने प्रकार की छेनी होती है, किस मटेरियल की छेनी बनाई जाती है, छेनी का कोण क्या होता है। तो अब हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि छेनी का जो कटिंग कोण होता है, चीजल का कटिंग कोण कितना होता है और चीजल में एंगल कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार की धातु को काटने के लिए हम किस प्रकार के छेनी का प्रयोग करें। हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ITI की तैयारी कर रहे हैं किसी ट्रेड से तो आपकी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं। साधारणतः जो चीजल का कटिंग कोण होता है साथियों, वह 60 डिग्री रखा जाता है। जी हाँ, कटिंग कोण जो होता है 60 अंश रखा जाता है। और विभिन्न प्रकार की छेनियों में जो विभिन्न प्रकार के धातु को काटने के लिए हम कटिंग कोण जो है अलग अलग रखते हैं। आपको नीचे अभी हम बात करेंगे तो आपको नीचे हम दिखाएंगे। अगर हमें सॉफ्ट धातु काटनी हुई तो हम जो कटिंग कोण रखेंगे कम रखेंगे। अगर हमें जो है हाई स्टील, हाई कार्बन स्टील या क्रोमियम स्टील कोई मजबूत धातु काटनी होती है तो हम जो कटिंग कोण रखते हैं वह ज़्यादा रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम छेनी के बारे में जान लें कि किस प्रकार की छेनी में कहाँ पर कौन सा एंगल होता है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आपको सामने चीजल दिख रही है साथियों। इस चीजल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो भाग है चीजल का, ये जो पोर्शन है यहाँ से इस पॉइंट से, सेंटर के पॉइंट से जो निकला है और बगल के कटिंग एज से जो निकला है, इसे हम रैक एंगल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो कोण बना है वह रैक एंगल के नाम से जानते हैं। और किनारे से, इसी किनारे से जो निकला है और चीजल के बीचों बीच सेंटर से जो कोण बनता है साथियों, उसे हम पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला जो कोण है साथियों, वह भी इस किनारे की साइड से लेकर जो है बीच की साइड से जो एंगल बना है, जो कोण बना है सेंटर से लेकर साइड से, उसे हम क्लियरेंस एंगल अर्थात क्लियरेंस कोण के नाम से जानते हैं। और इस सेंटर से ही एकदम आखिरी में जो पॉइंट, एकदम आखिरी में जो कोण बना है, इसके बीचों बीच, इसे हम इंक्लाइनेड एंगल के बारे में जानते हैं। तो 4 प्रकार के एंगल या कोण होते हैं जो है चीजल में। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि किस धातु के लिए कौन सा जो है चीजल परफेक्ट रहेगा और हमें कितना डिग्री सेंटीग्रेड, कितनी डिग्री का कोण बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉलम में आप देख रहे हैं धातु का है। दूसरा कॉलम है फ्लैट छेनी। उसके बाद का कॉलम है आपका क्रॉस कट छेनी। उसके बाद का जो कॉलम है वह है डायमंड पॉइंट छेनी। और उसके बाद का कॉलम है हाफ राउंड छेनी। तो ये साथियों जो है छेनी के प्रकार हैं, ये सब ठंडी छेनी के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, कोल्ड चीजल के अंतर्गत ये जितने भी चीजल आप देख रहे हैं, चारों चीजल जो है कोल्ड चीजल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे आपका धातु वाले कॉलम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले स्टील दिखाई दे रहा है। तो स्टील में क्या करते हैं साथियों, स्टील का हम जो फ्लैट फाइल से जब हम कटिंग करते हैं, किसी स्टील को कटिंग करते हैं, तो उसका जो कटिंग एंगल रखते हैं साथियों फ्लैट फाइल का, वह 70 डिग्री रखते हैं। जी हाँ, 70 अंश रखते हैं। और क्रॉस कट छेनी से अगर हमें काटना है तो उसका भी कोण हम स्टील काटने के लिए 60 अंश रखेंगे। और अगर हमें डायमंड पॉइंट छेनी से अगर हमें काटना है तो उसका जो है कटिंग कोण हमें 60 अंश रखना पड़ेगा। और अगर हमें हाफ राउंड छेनी से काटना है तो उसका कटिंग कोण हमें 45 डिग्री रखना पड़ेगा। तो अब चलिए आगे हम बात करते हैं कास्ट आयरन की। तो कास्ट आयरन में साथियों अगर हम फ्लैट चीजल से काटेंगे तो 60 अंश रखना पड़ेगा। अगर हम क्रॉस कट से काटेंगे तो भी 60 अंश रखना पड़ेगा। और अगर हम डायमंड से काटेंगे तब भी 60 अंश रखना पड़ेगा। और अगर हम हाफ राउंड से काटेंगे, हाफ राउंड चीजल से, तो हमें 45 अंश रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, नीचे कास्ट आयरन और स्टील में की अगर हम तुलना की जाए तो स्टील कठोर धातु है। अर्थात यह साबित होता है कि जो कठोर धातु को काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जो कटिंग कोण का प्रयोग करते हैं, वह हार्ड पदार्थों में ज़्यादा रखा जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कास्ट आयरन से ज़्यादा जो है स्टील का कटिंग कोण रखा गया है।
तो जितना मुलायम धातु होगी हमें उतना कम कटिंग कोण की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं तांबा या पीतल के बारे में। तो तांबा या पीतल में जो आपका फ्लैट चीजल होता है उससे हम 45 डिग्री पर काटते हैं। कटिंग कोण जो होता है 45 डिग्री होता है। और क्रॉस कट का जो होता है कटिंग कोण वो भी 45 डिग्री होता है। और डायमंड चीजल का 60 डिग्री होगा। और जो हाफ राउंड होगा, हाफ राउंड चीजल, उसका जो होगा 45 डिग्री कटिंग कोण होता है। उसके बाद आगे हम बात करें एल्युमिनियम पे। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें साथियों, तो एल्युमिनियम में जो कटिंग कोण होगा फ्लैट चीजल का वो होता है 35 अंश। और क्रॉस कट का वो भी 35 अंश। और एल्युमिनियम में जो डायमंड का होता है वो भी 60 अंश होता है, 60 डिग्री रखा जाता है। और हाफ राउंड चीजल का जो हम प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम में, उसका जो है कोण हम 45 डिग्री रखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार के मटेरियल पर अलग प्रकार के चीजल प्रयोग करने पर उसका कटिंग कोण जो है कितना रखना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं चिपिंग क्या होती है। जी हाँ साथियों, चिपिंग जो है आपको थोड़ा नाम अटपटा लग रहा होगा। चिपिंग जो है साथियों वह चीजल के द्वारा जब हम किसी धातु पर पतली परत निकालते हैं। जी हाँ, जैसे किसी चिपिंग जो है किसी धातु की सतह से छेनी द्वारा जब हम पतली परत निकालते हैं। जब हम छेनी से कोई पदार्थ काटते हैं तो सीधे नहीं काटते, हम क्या करते हैं उसमें परत द्वारा काट कर अलग करते हैं। तो धातु की सतह से जो हम छेनी द्वारा मटेरियल काटते हैं, ऊपरी परत काटते हैं, काट कर अलग करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम चिपिंग के नाम से जानते हैं। इसी को हम चिपिंग प्रक्रिया कहते हैं। और चिपिंग करने के लिए जो आवश्यक दाब होता है वह हमें हथौड़े के चोट से मिलता है। और चिपिंग के लिए जो चीजल होती है धातु की सतह से हम जो कोण रखते हैं वह लगभग 40 डिग्री का कोण रखते हैं, झुकाकर जो है कटिंग कोण रखते हैं, जिससे जो है चीजल की कटिंग एज को लगभग 10 डिग्री का क्लियरेंस जो है मिल जाए और चिप्स को 20 डिग्री का रेक एंगल जो है मिल जाए, जिससे कटिंग जो है आसानी से हो जाती है। यदि चीजल को हम अधिक झुकाने से क्लियरेंस एंगल बहुत कम या शून्य कर देते हैं तो वह जो है शून्य हो जाता है और धातु जो है कटाई सही से नहीं हो पाती। और ज़्यादा झुकाने से क्लियरेंस जो है बहुत कम शून्य हो जाने पर तो छेनी की जो कटिंग एज होती है, जहाँ से छेनी जो है काटती है किसी मटेरियल को, वह धातु में घुसकर जो है कटाई नहीं कर पाती, वह धातु में सीधे घुस जाती है और कटाई नहीं कर पाती। परंतु क्लियरेंस कोण अधिक होने के कारण वह धातु में गड़ जाती है। कठोर के लिए जो है कटिंग एंगल अधिक होने पर जो है नरम धातु पर कम करने पर जो है हमें कटाई बहुत ही अच्छी तरीके से प्राप्त होती है। तो आप जान गए होंगे कि क्लियरेंस कोण का महत्व क्या होता है हमें चिपिंग क्रिया करने में। तो चिपिंग क्रिया जो है साथियों वह जो है आपके चीजल प्रोसेस में आता है। चिपिंग जो होता है किसी धातु के ऊपर से पतली परत निकालने को ही हम चिपिंग कहते हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है साथियों तो कमेंट बॉक्स में छोड़ें। अगर इससे आपके दोस्तों को हेल्प मिले तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं साथियों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।